महिलाओं की जो नीड्स हैं, इंटीमेट हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो उन्हीं के सॉल्यूशंस के लिए और मेडिकली अप्रूव्ड सॉल्यूशंस के लिए। तो इसमें वेजाइनल लैक्सिटी यानी कि जैसे बच्चा होने के बाद और एजिंग के बाद वेजाइना ढीली हो जाना, जिससे कि सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है फीमेल में और उसके पार्टनर में। यूरिनरी डिसफंक्शन, खांसी करने पे, नीच आने पे पेशाब निकल जाना, वो इश्यूज़, उनको जागरूकता देना कि उनको पता चले कि ये ट्रीटमेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेडिकली हो सकता है। ये एक हेल्थ रिलेटेड इशू ही है, लेकिन हम लोग के समाज में अभी इस तरह की चर्चा करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अब इस पर खुल के चर्चा होने लगी है, अवेयरनेस बढ़ा है। तो इस तरह का प्रोग्राम यदि किया जाए, क्योंकि हमको लगता है कि इस मेरे नॉलेज में जहाँ तक है कि पहली बार यहाँ हो रहा है, कोई भी लाज शर्म की बात नहीं है। ये भी एक तरह का आपको जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके, पहली बार हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा और ही अवेयरनेस प्रोग्राम हो। लाइव बिहार मैं आपके साथ। अभी महिलाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उन्हें जागरूक करने की, क्योंकि महिलाओं में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उन्हें वो डर होता है और शर्म के मारे किसी से बोल नहीं पाते हैं। और इसके लिए आज यहाँ पर एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से डॉक्टर नवनीत हैं, जो कि महिलाओं में एक जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। आप किस तरह से इन महिलाओं को जो जागरूक कर रहे हैं, क्या है ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी? देखिए, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की और रादर मैं कहूँगा मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जो केवल और केवल एक ही पर्पस से बनी है, डिलीवरिंग वुमेन व्हाट दे वांट। महिलाओं की जो नीड्स हैं, इंटीमेट हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो उन्हीं के सॉल्यूशंस के लिए और मेडिकली अप्रूव्ड सॉल्यूशंस के लिए। तो इसमें वेजाइनल लैक्सिटी यानी कि जैसे बच्चा होने के बाद और एजिंग के बाद वेजाइना ढीली हो जाना, जिससे कि सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है फीमेल में और उसके पार्टनर में। यूरिनरी डिसफंक्शन, खांसी करने पे, नीच आने पे पेशाब निकल जाना, वो इश्यूज़, और बाकी जितने भी ऐसे इंटीमेट हेल्थ इश्यूज़ हैं एक फ़ीमेल के, उनके बारे में उनको एम्पावर करना कि उनको पता चले, कि उनको जागरूकता देना कि उनको पता चले कि ये ट्रीटमेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेडिकली हो सकता है। इनके बारे में उनको चुपचाप सहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि व्हाट वी से इज़, डू नॉट सफ़र इन साइलेंस, यू ब्रेक योर साइलेंस, गिव अ वॉइस टू योर प्रॉब्लम्स एंड वी विल गिव यू द ट्रीटमेंट। इसमें डॉक्टर लोग कितना तैयार है? पटना में वो कितना सक्षम है? पटना में हमारे मैं कहना चाहूँगा, पटना में तो बिल्कुल एलसैंड पटना का सेंटर पहले दिन जब हमने सेंटर शुरू किए और 8 मार्च को इस साल महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ही कंकरबाग में एलसैंड सेंटर मेडिब्लिस हॉस्पिटल के प्रांगण में शुरू किया गया है और पटना में इसके लिए पूरी सक्षमता है। पटना में पूरा खर्च क्या है? इसका खर्च बहुत ही रीज़नेबल है, जितना बाकी ट्रीटमेंट्स पे खर्च आता है उससे कम ही है और डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट हर पेशेंट को अलग अलग जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल हेल्थ केयर है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो उन्हें आप जागरूक कर रहे हैं, क्या मतलब वो देखने में, सोचने में, समझने में, पूछने में क्या शर्म फील जैसा भी कुछ हो रहा है लोगों को? मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। अभी काफ़ी लोगों ने अपने अपनी क्वेरीज पूछी, क्वेश्चंस किए और जितने अटेंटिवली सब लोग सुन रहे थे, स्पेशली हमारे 90% महिलाएं ही हैं आज ऑडियंस में, तो जितने और ये सब कोरिलेट कर सकते हैं। असल में एवरी वुमेन कैन रिलेट टू दीज इश्यूज़ कहीं ना कहीं, या तो उनके अपने साथ या उनके घर में किसी और फीमेल मेंबर के साथ, उनकी फ्रेंड के साथ, कज़न के साथ, मदर के साथ, डॉटर के साथ, कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज़ रहते हैं। तो सब इसमें कोरिलेट कर सकती हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि बाकी तो वो लोग बता पाएंगे, पर जितना मुझे लगता है कि दे वर ऑल वेरी इंटरेस्टेड एंड कीनली हियरिंग। और ये इस संदेश को आगे अगर एक एक महिला भी 10-10 महिलाओं को आगे पहुंचाए तो धीरे धीरे करके पूरे समाज में जागरूकता फैल जाएगी। सर, आप कितनी जगह पर इस तरह से आप सभी लोगों को जागरूक कराने के लिए इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? और देखिए, ये जो एलसैंड के सेंटर्स हैं ये कुछ शहरों में हैं और पटना इसमें से एक मेजर है। दिल्ली में हैं हम, मुंबई में हैं, हैदराबाद में हैं, मुजफ्फरनगर में हैं, रोहतक में हैं, और उसके अलावा ऐसे लेक्चर्स, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हम पूरे देश में और देश के बाहर भी करते हैं, जिससे कि महिलाओं को इसके लिए जागरूकता मिले। कितनी महिलाएं अभी तक करवा चुकी हैं?
ये कई हज़ारों महिलाएं इस तरीके के सर्जरीज और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स करवा चुकी हैं। करवाने के बाद कोई प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि केवल और केवल एक अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, जो ट्रेंड हो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में। और अगर कोई ट्रेंड नहीं है उससे करवाने से तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ सकती है। बट हमारा ऐसा नहीं कहेंगे कि कॉम्प्लिकेशन रेट बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ऐसा कहूँगा तो वो तो झूठ होगा, क्योंकि वही उसी का हो सकता है जो ऑपरेट ही ना करे। पर ऐसा ज़रूर है कि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, कोई माइनर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि अगर शाम को डिस्चार्ज नहीं कर पाए, थोड़ा दर्द रहा तो अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया, और किसी को थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहा कि नहीं मेरे को इतना सुंदर नहीं और सुंदर बनना है, तो उसको दोबारा से सुंदर बना दिया, तो इतना सा ही रहा है, परंतु कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनमें से किसी एक से हम बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, सर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ लगा यहाँ पर आने के बाद? नहीं, ये चीज़ यहाँ अच्छा लगा कि ये भी एक हेल्थ रिलेटेड इशू ही है, लेकिन हम लोग के समाज में अभी इस तरह की चर्चा करना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। मान लीजिए जैसे कि हर पार्ट होता है, आँख होता है, हाथ होता है, पैर होता है, और इस तरह से सामने एकदम सामने में देखना, चूँकि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अब देखिए बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब इस पर खुल के चर्चा होने लगी है। अभी आप यदि याद कीजिएगा तो पहले कुछ समय तक हम लोग मेंस्ट्रुअल की बात भी नहीं करते थे, जो महिलाओं में होता है, लेकिन अब इस पर खुल के चर्चा होने लगी है, अवेयरनेस बढ़ा है। तो इस तरह का प्रोग्राम यदि किया जाए, चूँकि हमको लगता है कि इस मेरे नॉलेज में जहाँ तक है कि पहली बार यहाँ हो रहा है, तो लगता है कि कुछ इसका मैसेज जाएगा और लोग अवेयरनेस थोड़ा आएगा। जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो कहीं सर्कुलेट ज़रूर करूँगी, तो ये अच्छा है। तो हम कहते हैं ये भी एक बॉडी का पार्ट है, उसको भी उतना ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जितना आपका हाथ यदि आप कहीं गिरती है, एक्सीडेंट में टूट जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करती हैं, और नहीं छोड़ देने पर फिर शरीर में बहुत भाग में हो सकता है उसमें अंदर अंदर आपको इन्फेक्शन बढ़ जाए, पूरे शरीर को हार्म करे। उसी तरह से इसमें भी है, तो इसमें कोई भी लाज शर्म की बात नहीं है। ये भी एक तरह का आपको जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके, पहली बार हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा और ही अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ताकि फैमिली रिलेशन तो जो भी अपना इसके चलते टूटता है चाहे, वो तो बचेगा ही, और हेल्थ रिलेटेड इशू भी कम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का एज कम है और इस तरह के प्रोग्राम में आप लोग भाग ले रहे हैं, क्या कहिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि कभी हम लोगों ने स्क्रीन पे ऐसे तो देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा तो एम्बैरेस लगा ही होगा, जाहिर सी बात है, कोई भी गर्ल्स के सामने अगर ऐसा। ये है कि हम लोगों को ये चीज़ जानने को मिला, इवन हम लोग खांसते छींकते हैं तो वो जो यूरिन बाहर आ रही है, तो वो एक तरह का प्रॉब्लमेटिक है, बीमारी हम लोग को तेज़ रखती है, और वो हम लोगों को पता नहीं था। तो ये है कि हम लोग की जैसे मम्मीज़ हैं, आंटीज़ हैं, उन लोगों को हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि आजकल की लेडीज़ हो या फिर पहले की हो, कोई भी बीमारी हो वो तो छिपाना ही छिपाना है, तो थोड़ा तो उन लोगों में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। चलिए, एक सवाल हो रहा है, हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अवेयरनेस की कमी है यहाँ, और ये प्रोग्राम अगर हमेशा होते रहे तो महिलाओं में बहुत जागरूकता आएगी, खासकर अपना फिजिकल मतलब अपना बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसके लिए वो खुल के बात कर पाएंगे धीरे धीरे। और फर्स्ट बार हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा क्राउड दिख रहा है महिलाओं का। तो अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहेगा, आप लोग मिलेंगे उन लोग से और साथ में बैठेंगे। किट्टी पार्टी होता है, उसमें हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग का अपना सामाजिक होता है, महिला लोग को बहुत तरह का पार्टी होता है, होली पार्टी, वैसे करके वो लोग हमारे यहाँ आती है। हम लोग गाँव आपस में डिस्कस करके डिटेल, वो लोग हमारे घर में आती हैं, हम लोग गाँव से रिलेटेड भी हैं। इस तरह के काम बिहार में कम देखने को मिलते हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने के बाद इस तरह से थोड़ा शर्म भी फील होता है। लेकिन ये महिलाएं काफ़ी खुश हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, और महिलाएं खुलकर अपने सवाल को वहाँ पर सामने रख रही हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कर रही हैं कि हम लोग भी गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कैसा लगा हमारा यह वीडियो?
उसके लिए आप कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।